Students, so today we are going to read the first chapter of class 3rd English term 2 telling time. As usual, we have a warm up. How do you tell a time? आप टाइम को कैसे बताते हो? Can you name this structure? If yes, where is it located? Why was it built? Discuss in class. अब अगर आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख के पता लगा सकते हो कि ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये क्यों बनाया गया था, आपको डिस्कस करना है क्लास में. हाउ डू यू थिंक पीपल यूज्ड टू टेल टाइम इन द पास्ट व्हेन क्लॉक वाज नॉट इन्वेंटेड? डिस्कस इन क्लास. आपको सोचना है कि पीपल्स कैसे टाइम बता देखते थे पास्ट में जब क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी. आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है. ओके, read and understand. Priya is very happy. Her mother has bought her a beautiful wristwatch. She shows that wristwatch to her grandfather and asks him how did he used to measure time when he was young boy. Her grandmother laughs. Read further. अब देखिए, प्रिया जो थी वो बहुत ही खुश थी. उसकी मदर ने उसको एक ब्यूटीफुल सी रिस्ट वॉच दिलवाई थी. उसने वो रिस्ट वॉच उसके ग्रैंडफादर को दिखाई और उनसे पूछा कि जब वो यंग थे तब वो टाइम कैसे देखा करते थे. और उसकी ग्रैंड मदर जो थी और उसके जो ग्रैंडफादर थे वो हंसने लगे. प्रिया, ग्रैंडपा, दिस इज़ नॉट फेयर. यू हैव टू टेल मी हाउ पीपल यूज्ड टू मेजर टाइम इन द पास्ट व्हेन क्लॉक वाज नॉट इन्वेंटेड. अब प्रिया जो थी वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा ये सही नहीं है, आपको हमें बताना होगा कि लोग टाइम कैसे देखते थे जब क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी तब. ग्रैंडपा, आई विल नॉट टेल यू बट शो यू हाउ आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू मेजर टाइम. प्रिया के ग्रैंडपा ने बोला कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे टाइम को मेज़र करते थे. प्रिया, हाउ? प्रिया ने पूछा कैसे. ग्रैंडपा, वी विल गो टू जंतर मंतर टुमारो. ग्रैंडपा ने कहा हम कल जंतर मंतर जाएंगे. प्रिया, जंतर मंतर, व्हाट डज इट मीन? प्रिया ने कहा जंतर मंतर, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रिया, जंतर मंतर में जंतर मीन्स कैलकुलेशन एंड मंतर मीन्स फॉर्मूला. ग्रैंडपा ने बताया कि जंतर का मतलब होता है कैलकुलेशन और मंतर का मतलब होता है फॉर्मूला. प्रिया, वेयर इज इट सिचुएटेड? प्रिया ने पूछा है जंतर मंतर कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है उसकी लोकेशन. ग्रैंडपा, जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, ग्रैंडपा ने कहा कि जंतर मंतर जो है वो न्यू दिल्ली में. प्रिया, लेट अस विजिट द जंतर मंतर टुमारो. प्रिया ने कहा कि हमें कल जंतर मंतर देखना है. प्रिया एंड हर ग्रैंडपा रीच द जंतर मंतर. दे बाय एंट्री टिकट्स एंड हायर अ गाइड. प्रिया और ग्रैंडपा जो है वो जंतर मंतर पहुँचे और उन्होंने एंट्री टिकट्स लिए और गाइड हायर किया. गाइड, सर, जंतर मंतर वॉज बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह सेकेंड of Jaipur in about 1924. This is an observatory which was built on the basis of astronomical tables to predict the time and movements of the moon and planets. गाइड ने बताया ग्रैंडपा और प्रिया को कि सर, जंतर मंतर जो है वो महाराजा जय सिंह सेकेंड के द्वारा बनवाया गया था 1924 में और ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स और टाइम को प्रेडिक्ट करने के लिए बनी है और सारे प्लैनेट्स और मून के मूवमेंट को बताने के लिए बनी है. ओके. ग्रैंडपा, व्हाट आर द सम्राट या यंत्र प्रकाश यंत्र एंड मिश्र यंत्र? अब ग्रैंडपा ने पूछा गाइड से कि सम्राट यंत्र प्रकाश, जय प्रकाश यंत्र और मिश्र यंत्र क्या है? ओके. गाइड, सर, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स और यू कैन से एंशियंट क्लॉक्स और कैलकुलेटर्स. गाइड ने कहा कि आप इन्हें
इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, या एंशंट क्लॉक कह सकते हैं, या कैलकुलेटर कह सकते हैं। प्रिया, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द सम्राट यंत्र? प्रिया ने कहा कि क्या आप सम्राट यंत्र के बारे में हमें बता सकते हैं? गाइड, दिस इज अ सन डायल, यू कैन सी द टाइम इन दिस ट्रायंगल एज यू कैन सी द टाइम इन योर वॉच। ओके, गाइड ने कहा कि एक सन डायल है। ओके, आप ट्रायंगल में देख के पता लगा सकते हैं टाइम का, जिस तरीके से आप वॉच में देख के पता लगा सकते हैं। ओके, प्रिया, हाउ? प्रिया ने पूछा कैसे? गाइड, लुक एट द स्केल, स्केल की तरफ देखिए। कैन यू सी द मार्क्स? क्या आपको मार्क्स दिख रहे हैं? दिस शो द होवर्स, ये होवर्स शो करते हैं। प्रिया, यस आई कैन सी, हाँ मैं देख पा रही हूँ। ओके, ये प्रिया ने कहा। गाइड, वेयर इज द शेडो एट दिस टाइम? ओके, शेडो कहाँ है इस टाइम पे? प्रिया, इट इज एट 11 AM, ये 11 AM पे है। ओके, गाइड, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? आपकी वॉच में क्या टाइम हो रहा है? प्रिया, it is 11 o'clock, so this big clock made of bricks is telling the same time what my watch telling. Okay, प्रिया ने कहा कि ये 11 o'clock हो रहा है, और जो ये बड़ी जो ब्रिक है वो वही टाइम बता रही है जो मेरी वॉच बता रही है। ओके, ग्रैंडपा, यस प्रिया, आवर एंसेस्टर्स वर इंटेलिजेंट पीपल। ओके, ग्रैंडपा ने कहा कि हाँ प्रिया, हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल थे। गाइड, दिस सनडायल हैज 128 feet लॉन्ग hypotenuse parallel to the earth's axis, it points to the north pole. गाइड ने बताया कि ये जो सन डायल है ये 128 फीट लंबा है। ओके, और ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। ओके, प्रिया, लेट अस सी द जय प्रकाश यंत्र टू। प्रिया ने कहा हमें जय प्रकाश यंत्र भी दिखाइए। गाइड, दिस यंत्र और इंस्ट्रूमेंट हैज two hemispheres which are hollow at inside. These hemispheres were marked on concave surface. गाइड ने कहा कि ये जो यंत्र के बारे में आप बोल रहे हो, जय प्रकाश यंत्र, इसके 2 हेमिस्फीयर है। ओके, जो एक होलो के अंदर है, होलो मतलब खोखला। ओके, दिस हेमिस्फीयर वर मार्क्ड ऑन कॉन्केव सरफेस, ये जो हेमिस्फीयर है ये कॉन्केव सरफेस के अंदर मार्क्ड है। ग्रैंडपा, हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ? विच हेमिस्फीयर डू वी लिव इन? ओके, ग्रैंडपा ने प्रिया से पूछा कि कितने हेमिस्फीयर होते हैं अर्थ पे, और हम कौन से हेमिस्फीयर पे रहते हैं? प्रिया ने कहा 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ओके, और हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ओके, गाइड, वायर्स वर स्टेच्ड क्लॉकवाइज बिटवीन पॉइंट्स ऑन द रीम, देयर वाज एन ऑब्जर्वर नेम्ड राम इनसाइड द यंत्र, दिस could align the position of a star with various markings. Okay, अब जो गाइड है वो बताता है कि वायर्स जो है वो क्लॉकवाइज स्टेच्ड हैं। ठीक है, रीम के पॉइंट्स से, है ना, रीम के ऊपर जो पॉइंट्स बने हुए हैं उनसे, और एक अंदर एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम है राम। ओके, यंत्र के अंदर एक राम नाम का एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, वो स्टार के पोजीशन को अलाइन करता है। ठीक है, और उनकी मार्किंग के साथ। ओके, ग्रैंडपा, वंडरफुल, लेट अस गो एंड सी द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, मिस्र यंत्र। ग्रैंडपा ने कहा वंडरफुल, चलो अब चलें और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है मिस्र यंत्र वो देखें। प्रिया, यस ग्रैंडपा। प्रिया ने कहा हाँ ग्रैंडपा। ओके,
guide. This instrument was used to determine the shortest and longest day of the year. It could also determine the exact time of noon in a city which is situated away from Delhi. Okay. गाइड ने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मिस्र यंत्र जो है, वो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे जो है ईयर का, वो पता लगाने में मदद करता है. ओके. और ये एग्जैक्ट टाइम जो है सिटी का, वो भी पता लगाने में हमारी हेल्प करता है. ओके. प्रिया enjoyed द विजिट एंड लर्न अ लॉट. प्रिया ने बहुत कुछ सीखा. ओके. और बहुत इंजॉय किया वो टूर को. अब हम टिक द करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं. द इक्वल ओवर सनडायल इज सम्राट यंत्र. वेरी गुड. जयप्रकाश यंत्र हैज टू हेमिस्फीयर. वेरी गुड. द राम वाज इनसाइड जयप्रकाश यंत्र. वेरी गुड. द हाइपोटेनियस इज पॉइंटेड टूअर्ड नॉर्थ पोल. Write T for true and F for false statement. अब आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. या इट इज ट्रू. वेरी गुड. जंतर मंतर हैज 4 instruments that determine the time and movements of heavenly bodies. फॉल्स. क्योंकि वहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे जो टाइम और हेवनली बॉडीज के बारे में पता लगा सकते थे. ओके. क्रॉस वायर्स वर स्टेज्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रीम ऑफ होलोड आउट हेमिस्फीयर्स. ट्रू. वेरी गुड. जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह सेकेंड. ट्रू. वेरी गुड. So this chapter is finished.